हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? चलिए, उम्मीद करते होंगे अच्छे ही होंगे, अच्छे होंगे। चलिए, एक बार आप सभी को एक बार फिर से JMS स्टडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच एक नई वीडियो के साथ आपके सामने बात करेंगे। जो क्लास 10th बिहार बोर्ड के जितना सारे भी बच्चे 2026 की एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपका साइंस का हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लेकर हम बात कर रहे थे, जो आपका फिर से एक बार आज हम बात करेंगे साइंस का फिजिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या बाबू? तो प्रकाश का अपवर्तन है, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीडियो को लेकर आपसे हम बात करेंगे। तो चलिए देखिए, ज्यादा देर न करते हुए मैं आपसे ज्यादा बात करूंगा इस ऑब्जेक्टिव का। तो जितने लोग भी इस यूट्यूब चैनल पर अभी नए लोग हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो के और देखते हैं बड़ा ईमानदारी धमाके तरीके से, और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, इस स्लाइड का, इस चैप्टर का बाबू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि समान नेत्र के लिए, इसके लिए समान नेत्र के लिए दूरबिंदु यानी दूर पर की वस्तुओं को हम कितनी दूर पर देख सकते हैं? तो बाबू पहला का जो है वो होगा अनंत, यानी ऑप्शन नंबर डी, हम कितने बहुत दूर तक अपनी वस्तुओं से देख सकते हैं। चलिए, इसके साथ साथ है दूसरा है बाबू कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यानी क्या परिवर्तन किया जाता है इसमें? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यानी पश्चिमा, क्या है? पश्चिमाभि, क्या है? पश्चिमाभि द्वारा। किसके द्वारा? तो पश्चिमाभि द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? यानी किसमें? स्पेक्ट्रम में। किसमें? स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यानी बैंगनी। उसके बाद वो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? इन स्पेक्ट्रम का उपयोग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रिज्म का। किसका देखते हैं? तो प्रिज्म का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। 5 में क्या बाबू कि जो नेत्र निकट की वस्तुओं को, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है कौन सा दोष होता है? जो नजदीक रखी वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी दूरदृष्टि दोष होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6, मानव नेत्र में, मतलब मानव नेत्र में क्या होता है और क्या नहीं होता है? तो चलिए हम सब लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस होता है किसमें? मानव का नेत्र में, जिसके सहारे हम किसी भी वस्तु को बड़ा आसानी से देख पाते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है या पड़ता है? तो चलिए हम सब लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर बनता है। आगे 8 नंबर में है कि समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी समान रेटिना नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है बाबू, वो किस पर बनता है? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं ऑप्शन वाइज। क्यों होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा वो ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा बाबू? सी। सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी, यानी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? चलिए देखते हैं कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन को ये प्रदर्शित करता है। उसके बाद देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि दूरदृष्टि दोष, जो दूरदृष्टि दोष होता है, और दूरदृष्टि दोष वाली आंखें या आंख साफ साफ देख सकती है कौन सी वस्तुओं को? तो दूर की वस्तुओं को। कौन सी वस्तु को बाबू? फिर से, तो दूर की वस्तु को, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर क्या है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। जिसको निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम है वो क्या देख सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी निकट की वस्तुओं को वो अच्छी तरीके से देख सकता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए कुछ ग्राफ है। ग्राफ 12 नंबर क्या बोला बाबू कि निम्नांकित चित्र, जो निम्नांकित आपका चित्र दिया गया है वो चित्र क्या सूचित करता है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है बाबू। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में आपका मतलब दीर्घ है, निकट है, जरा है और कुछ नहीं है। कौन सा दृष्टि दोष इसमें है तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी दीर्घ दृष्टि दोष का। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में। आंख व्यवहार करती है, यानी आंख किस तरह व्यवहार करती है तो हम सब लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल लेंस की तरह। किसकी तरह? उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है हमारी आंखें। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन 14 क्या बाबू कि समान आंख के लिए, यानी समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है तो हम सब जानते हैं 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी होता है। आगे 15 नंबर में है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए, यानी किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है, यानी अवतल लेंस का उपयोग करेंगे तो कौन सा दृष्टि दोष हमारा दूर होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी निकट दृष्टि दोष। कौन सा होगा तो निकट दृष्टि दोष हमारा दूर होगा बाबू। आगे क्वेश्चन नंबर 16 में है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, ये दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो चश्मा पहनता है बाबू उसमें कौन सा लेंस लगा होता है। बहुत लोग चश्मा पहनते हैं जिनको आंख का प्रॉब्लम है, रोशनी का प्रॉब्लम होता है, तो उस आंख के चश्मे में जो दूरदृष्टि दोष वाला होता है बाबू उनको है ना क्या कौन सा चश्मे में लेंस लगा होता है तो ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस बाबू? उत्तल लेंस लगा होता है। 17 नंबर देखते हैं कि सिकट दृष्टि दोष में, यानी सिकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है तो चलिए इसका भी देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अवतल लेंस होता है। कौन सा? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए आप लोग भी देखते जाएंगे और फटाफट कमेंट करके आंसर बताते जाइएगा। चलिए इस प्रकार का आपका कुछ प्रश्न है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने में या दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है जिसको उपयोग में लाया जाता है तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करके बताते जाइएगा इसका क्या जवाब होगा। तो चलिए बताते कमेंट करिए आप लोग, देखते बताते चलिए क्या क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने है उत्तल, अवतल, बेलनाकार या बाइफोकल। तो चलिए हम भी इसका राइट आंसर बताते हैं बाबू ऑप्शन नंबर डी यानी बाइफोकल। कौन सा होगा? बाइफोकल। आगे क्वेश्चन नंबर 19 में है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, यानी श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होता है बाबू तो ऑप्शन नंबर डी यानी 7 रंग होता है। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर में क्या है तो श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है मतलब किस रंग का है या किस रंग का वो हो जाता है तो चलिए देखते हैं बाबू ऑप्शन नंबर सी यानी बैंगनी हो जाता है। कैसा होता है? बैंगनी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वो किस रंग का होता है तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी लाल रंग का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 में है कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं जो प्रकाश का क्या कहलाता है तो हम सब लोग जानते हैं, पढ़े होंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी होगा यानी वर्ण विक्षेपण होता है। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर बाबू। 23 नंबर में क्या है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है तो लाल का, क्योंकि लाल जो कलर होता है वो बड़ा ठहाका होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि प्रिज्म से निकलने के बाद, यानी प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इंद्रधनुष को देखोगे निकलने के बाद 7 रंग को दिखाई देता है तो क्यों हो जाता है तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। क्यों? क्योंकि सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है इसलिए वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न क्या है विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। क्यों होता है तो चलिए देखते हैं क्योंकि विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बाबू प्रिज्म होकर गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है क्योंकि
क्यों बढ़ जाती है? तो चलिए इसका देखते हैं बाबू, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, इसलिए वो क्या होता है, तो भिन्न भिन्न वर्णों में बढ़ जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 क्या है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अगर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता क्या होता है, देखिए आप लोग डायोप्टर में, तो क्या होगा? ऑप्शन इसमें है जी नहीं, ऑप्शन इसमें नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इसका होगा। यानी ऑप्शन आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, यानी आग में जो पुतली होता है उस साइज को नियंत्रित कौन करता है? तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी परितारिका है जो साइज को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकल लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं इसका बाबू कौन कौन सा होगा। तो ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है, तो चलिए हम लोग इसका राइट आंसर नोट करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यानी जरा दूरदृष्टिता। कौन सा बाबू? तो जरा दूरदृष्टिता होता है जो उसका संशोधित किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, किस पर होता है? तो देखते हैं, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। किस पर होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में बाबू, क्या है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो चलिए आपके सामने ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, आप फटाफट कमेंट करके बताते चलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करते चलिएगा। तो चलिए इसका हम लोग राइट आंसर जानते हैं बाबू, ऑप्शन नंबर डी यानी नीला रंग का जो प्रबलता होता है वो प्रकीर्णन करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 32 का, मानव नेत्र कांच करता है, यानी मानव नेत्र होता है वो किस प्रकार कांच करता है ना? तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से, ऑप्शन नंबर बी, एक कैमरे की जैसा निगरानी करता है, सीसीटीवी कैमरा, वो आपका खुद आपके पास है, यानी कैमरे की भांति हमारा मानव का नेत्र जो काम करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 33 का बाबू कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? चलिए इसका भी हम लोग राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। कौन सा? तो कॉर्निया और स्वच्छ मंडल दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। 34 क्या है कि नेत्र गोला की आकृति लगभग होती है, यानी जो हमारा आंख के अंदर नेत्र गोलक होता है उसका आकृति कैसा होता है बाबू? तो गोलाकार होता है, तो जानते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी गोलाकार होता है। 35 नंबर में है कि नेत्र गोलक का व्यास किसका बाबू? तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। बहुत ज्यादा गर्मी है, आप लोग हुई अनुभव हो रहा होगा, तो चलिए देखते चलिएगा क्या है, नेत्र गोला का व्यास लगभग होता है, तो कितना होता है? चलिए इसका हम लोग राइट आंसर जानते हैं, यानी 2.3 सेंटीमीटर यानी 2.3 सेंटीमीटर होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं, यानी कॉर्निया के पीछे जो संरचना होता है हम उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 37 में है कि परितारिका नियंत्रण करती है, यानी परितारिका क्या नियंत्रण करती है? तो यानी पुतली के साइज को नियंत्रण करती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, इसको कौन नियंत्रित करती है बाबू? तो ऑप्शन नंबर ए यानी पुतली को। कौन सा करती है? तो पुतली को नियंत्रित करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 का। 39 क्या है कि बृहद संख्या में, इसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है, यानी बृहद संख्या में जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है बाबू? तो ऑप्शन के अनुसार इसको देखते हैं कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी रेटिना में। किसमें होता है? तो रेटिना में। चलिए इसका सबसे लास्ट प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न देखते हैं, क्या है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, यानी विद्युत सिग्नल जो होता है वो कौन उत्पन्न करता है? तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश सुग्राही। कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही जो है हमारे शरीर में क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत उत्पन्न करता है। चलिए ये आपका क्वेश्चन रहा। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन यहीं तक आपका इस स्लाइड में, अगले बार मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक इसको आप देखिए और किन लोगों को कितना समझ में आया है वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। जब तक कि जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।